Hello, dear student. Today we are going to start our lesson 13 conjunction from the book The Great Fun with Grammar N.K. अग्रवाला क्लास 8 का। तो बेटा आज हम कंजक्शन करेंगे। तो कंजक्शन होते क्या हैं? द टू सिंपल सेंटेंस मे बी ज्वाइंट टुगेदर बाय द यूज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दो सिंपल सेंटेंस को मिला दिया जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन। तो गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। तो जितने भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उनसे जोड़कर जो सेंटेंस बन जाते हैं वो कंजक्शन में आ जाते हैं। नंबर 2 है, ही हैज़ प्लेंटी ऑफ मनी, ही इज़ नॉट कंटेंटेड। तो ये बना दिया इसका आंसर, ही हैज़ प्लेंटी ऑफ मनी येट ही इज़ नॉट कंटेंटेड। तो बहुत आसान होते हैं। तो हम इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पेज नंबर 103 पर दिए हुए हैं और हम पेज नंबर 104 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बेटा ये बताया गया है कि सम कंजक्शन आर यूज्ड इन पेयर। कुछ कंजक्शन जो है पेयर के रूप में इस्तेमाल होते हैं। सच कंजक्शन आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजक्शन और मेरली कोरिलेटिव। इनको हम कोरिलेटिव कंजक्शन या कोरिलेटिव भी कहते हैं। तो एक साथ यूज होते हैं, जैसे बोथ एंड, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। ये जो है कोरिलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। द मेन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर एज फॉलोज। जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं ऐसे होते हैं, व्हेन, एज, बिकॉज, इफ, दैट, दो, ऑल्दो, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, अनलेस, वेयर, व्हाइल, एज सुन एज, सो दैट। इसका आप बेटा डिटेल में आप लोग जानते ही होंगे या पढ़ लिए होंगे। तो मैं डायरेक्ट जो है इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करवाता हूँ और बढ़ते हैं पेज 104 एक्सरसाइज ए की तरफ। बेटा ये एक्सरसाइज में करना क्या है, जॉइन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग एन एप्रोप्रिएट कंजक्शन। एप्रोप्रिएट कंजक्शन का यूज करके इन सेंटेंसेस को हमें जोड़ना है। फर्स्ट हमारा सॉल्व किया हुआ है। दूसरा बनाते हैं बेटा, मैन प्रपोजेज बट गॉड डिस्पोजेज। नंबर 3 है, शी लर्न्स इंग्लिश बट शी डज नॉट लर्न फ्रेंच। नंबर 4, ही रिपेयर द वॉशिंग मशीन एंड क्लीन द वॉशिंग मशीन। ही ऑलरेडी लगा हुआ तो दोनों सेंटेंस में ही लगाने की जरूरत नहीं है। नंबर 5, वी वर वेरी अनॉयड बट वी केप्ट क्वाइट। नंबर 6, देयर वर नो न्यूज ऑफ हर हस्बैंड बट शी वेंट ऑन होपिंग। Number 7, you must pay the fine, और अब you must डिलीट कर दीजिए और उसकी जगह लगाइए और go to prison। तो इसका आंसर बन जाएगा you must pay the fine और go to prison। नंबर 8, जब बेटा दोनों ही सेंटेंस नेगेटिव में होते हैं तो हम नीदर नॉर का यूज करते हैं। तो इसका आंसर बन जाएगा he is neither my friend nor my enemy। Number 9, he was arrested because he was stealing company merchandise। Number 10, he was very ill so he could not attend the meeting। अब बेटा बी एक्सरसाइज जो 105 पर दी, इसमें करना क्या है हमें, ज्वाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग द कंजक्शन गिवन इन ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में कंजक्शन दिए हैं इनका इस्तेमाल कर हमें इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है। पहला तो बेटा कंबाइंड है तो दूसरे से शुरू करते हैं हम। तो इफ हमें इफ से बनाना है तो ये हो जाएगा, इफ योर बीइंग ऑनेस्ट इज अ कंडीशन एवरीवन विल ट्रस्ट यू। नंबर 3, ही वर्क्स वेरी हार्ड सिंस हिज एम इज टू बिकम द मैनेजर ऑफ द कंपनी। नंबर 4 हमें 2 से बनाना है तो स्टार्टिंग में ले आएंगे इसको, दो he is not very rich he always helps his poor friend। नंबर 5 because से बनाना है, he was hanged because he was found guilty of murder। नंबर 6, she had left home before your letter arrived afterwards। नंबर 7, you will not get better unless you must eat your vegetables। इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं ऐसे भी, unless you eat your vegetable you will not
गेट बेटर। नंबर 8, इसमें सेकंड वाला हम पहले लाएंगे। द वर्क हैज़ बीन स्टॉप्ड फॉर द प्रेजेंट एज नो मोर फंड्स आर अवेलेबल। नंबर 9, इसमें भी हम सेकंड वाले को पहले लाएंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सो दैट का इस्तेमाल करना है। शी वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड हार्डली वॉक। अगेन आई एम टेलिंग आंसर। शी वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड हार्डली वॉक। नंबर 10, as soon as the children saw the headmaster enter the room, they, अब immediately को गायब कर दीजिए, they stood up। 11th पेज 107 पर, parents give their children a good education as they want them to get good jobs। Number 12, will you wait until I finish, सेल रिमूव हो जाएगा, until I finish doing my homework। Number 13, we reached home before the sun had not set then। Number 14, they made a good deal of को रिमूव करना है, इसकी जगह लगाएंगे so much। They made so much noise that I could not work। Again I am telling the answer of 14. They made so much of noise that I could not work। Number 15, although the young man has a good job, he is not happy। Again I am telling the answer, although the young man has a good job, he is not happy। लास्ट एक्सरसाइज बेटा, फन टास्क, फिलिंग द ब्लैंक बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट कंजक्शन। इसमें से हमको बेस्ट कंजक्शन चूज करना है। नंबर फर्स्ट, आई रिमेंबर द टॉय कार एंड द रोबोट बट फॉरगॉट द बैटरीज। Number 2, I forgot the batteries, so I had to borrow a pair। Number 3, I ate my lunch while the batteries were charging। We both refueled at the same time। Number 4, I had to wait before I could use the batteries because they took forever to recharge। Number 5, I could use neither the toy car nor the robot till the batteries were fully charged। तो बेटा ये हमारा लेसन 13 का अंत था। वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और डिसलाइक ज़रूर करा कीजिए ताकि मुझे भी पता चलते रहे आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं, या कहीं और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।